हेलो हाय, कैसे हो आप सब और क्या कर रहे हो बताइए। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? वेरी नाइस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आपका मॉर्टगेज का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। हम लोग सब देखेंगे मॉर्टगेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज क्या होता है, कैसे रिलीज करते हैं, देन फर्दर चार्ज क्या होता है, एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। बट मैं ये सब आपको बताऊँ उसके पहले हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले क्लियरली समझ लेते हैं कि प्रॉपर एक जो एक्चुअली मॉर्टगेज का मीनिंग होता है वो होता क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में ना दो पार्टीज है, एक लिखा है मिस्टर एम और एक लिखा है मिस्टर ए। आप बोलोगे ये एम और ए क्या है? ये जो दोनों है ना, ये हमारे यहाँ इंडिया में अंबानी ब्रदर्स है ना। एक है मिस्टर मुकेश अंबानी जी और एक ये अनिल अंबानी जी। ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सुनो क्या होता है, एक बार कहानी सुना रही हूँ मैं आपको। अनिल अंबानी जो है उनको एक बार क्या होता है, बोले पैसे की ज़रूरत होती है तो सोचते हैं भैया से ले लेता हूँ, बट बोले पता है भैया तो देंगे नहीं। तो किसके पास जाते हैं? बोले नीता भाभी के पास जाते हैं। अब भाभी जो है वो सोच रही है कि देवर जी को तो मतलब दिलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि देवर और ननंद से अगर नहीं बना के रखी है तो बोले क्या कह रहे हैं, फिर मम्मी जी नाराज़ हो जाएगी। बोले अगर देवर और दीदी मतलब खुश है तो मतलब फिर सब कुछ हैप्पी है ना। वो मुकेश को बोलती है आप दे दो पैसे भैया को। ठीक है, अब नीता ने बोला है तो भैया अंबानी जी जो है वो तो बात टाल नहीं सकते हैं। वो छोटे भाई को क्या कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। ठीक है, 500 करोड़ दे दिए उन्होंने अनिल छोटे वाले को। अब रात में हो रहा है कि मुकेश जी को नींद ही नहीं आ रही है, वो सो रहे हैं। तो उनको बोले नीता ने तो पैसे दिलवा दिए है, बट बोले मुझे पता है ना, मैं बचपन से अपने छोटे भाई को जानता हूँ। बोले वो पैसे मुझे नहीं देगा, मुझे ऐसे ही लग रहा है। नेक्स्ट डे वो कॉल करके क्या बोलते हैं, मैंने तुमको अमाउंट तो दे दिया है बट तुम मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखो, वरना मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। ठीक है, तो अनिल अंबानी क्या बोलता है, ठीक है मैं क्या करता हूँ अपना घर जो है आपको गिरवी रख देता हूँ। ठीक है, बट अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अगर घर गिरवी रख दिया तो खुद रहेंगे कहाँ। तो अनिल अंबानी बोलते हैं कोई बात नहीं, आपने इतना बड़ा एंटीलिया बनवा रखा है, वो कब काम आएगा, मैं क्या करूँगा एंटीलिया में रहूँगा। मुकेश जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर हम दोनों में इतनी बनती तो हम अलग ही क्यों होते हैं, हम कोर्ट गए थे ना इतने सालों पहले, वो तो हम कभी जाते ही नहीं। बोले हम में इतना कोई प्रेम नहीं है, मैं तुम्हें एंटीलिया में नहीं रख सकता। अनिल जी ने बोला प्लीज़, मुकेश जी ने बोला नो। अनिल जी ने बोला प्लीज़, मुकेश जी ने बोला नो। तो फिर बात ये आ गई, फिर अनिल ने बोला मैं रहूँगा कहाँ, आपको घर रख दूंगा तो गिरवी तो मुकेश जी ने क्या बोला, तुम एक काम करो, मुझे घर का प्रॉपर्टी का जो कागजात वगैरह है वो गिरवी रख दो, मैं पोजीशन नहीं लेता हूँ, मैं अभी पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, तुम वहाँ पर रहो, तुम मुझे प्रॉपर्टी के कागजात जो है टाइटल डीड जो है वो गिरवी रख दो। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे प्रॉपर्टी में तुम दे दो, पोजीशन में नहीं ले रहा हूँ। बट अगर तुमने मुझे स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मैं पोजीशन भी ले लूँगा। फिर तो बोले अगर मम्मी बोले या नीता बोले मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, फिर मैं क्या करूँगा पोजीशन भी ले लूँगा, फिर चाहे तुम अपने लिए दूसरा ठिकाना देख लेना। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। इट मीन्स हमको समझ में आ रहा है क्या, पहली चीज़ तो दो पार्टीज थी, बोरोवर एंड लेंडर। ठीक है, लेंडर ने जो दिया है उसको बोला लोन अमाउंट मॉर्टगेज मनी बोलेंगे। ठीक है, और बोले जो सामने वाले ने हमें प्रॉपर्टी दी है, उसने जो घर दिया है वो क्या है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल है क्या, घर दे रहे हैं ना, इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और पोजीशन गया क्या, बोले नहीं, वो तो मना कर दिया था क्योंकि एंटीले में रखने को तैयार नहीं थे, इसलिए बोले पोजीशन जो है वो तो नहीं गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब नॉर्मल बेसिक फीचर्स होते हैं मॉर्टगेज के। क्या क्या फीचर होते हैं, बोले स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जाती है, पोजीशन नहीं जाता है। हालांकि कुछ मॉर्टगेज में इसका एक्सेप्शन है, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट नॉर्मली बोले क्या कह रहे हैं, पोजीशन नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है दो पार्टीज, एक है बोले कौन, जिसने दिया है मुकेश अंबानी। ठीक है, तो वो कौन हो गए, लेंडर हो गए, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको मॉर्टगेजर भी बोला जाएगा, उनको मॉर्टगेज ही बोला जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होगा, बोले जो अनिल अंबानी वो उनको अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो हो जाएंगे मॉर्टगेज ही। और बोले जिसको पैसा दिया है जो बोरोवर, वो हो जाएगा मॉर्टगेजर, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो कौन होता है, बोले वो मॉर्टगेजी होता है। मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच में क्या होता है, बोले एक डीड बनती है। डीड बनती है क्या, कि ये जो मॉर्टगेज मनी है जो 500 करोड़ दिए थे, ये रीपे करेंगे इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में। भाई है तो भी क्या, बोले ब्याज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के क्या बनता है, बोले मॉर्टगेज मनी कहलाती है। और जो दोनों पार्टीज को मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना, इसी को क्या कह देंगे, मॉर्टगेज डीड कह देंगे। एम आई क्लियर?
ठीक है, अब हम आपका जो लॉ का डेफिनेशन है वहाँ से पढ़ लेते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है। तो बोले मॉर्गेज जो है वो सेक्शन 58 ऑफ टोपा में डिफाइंड है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में देखना, मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो आप अंडरलाइन कर लो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इट मीन्स क्लियरली कि हमने यहाँ पर राइट दिया है, हमने कोई पोजेशन नहीं दिया है, हमने सिर्फ क्या दिया है, एक राइट दिया है। सेकंड क्या लिखा है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मतलब क्या, वो जो अनिल अंबानी ने अपना घर दिया था, मतलब स्पेसिफिकली वो ही, आप उससे ही रिकवर करना। अगर मैं डिफॉल्ट करूँ तो इट मीन्स सपोज करो अनिल अंबानी जी के 2 घर है, एक बांद्रा में एक जुहू में है, बट मॉर्गेज कौन सा करवाया, सिर्फ बांद्रा वाला करवाया है ना। तो ऐसे में क्या होगा, बोले अगर मैं कल को डिफॉल्ट कर देता हूँ तो उसका भाई जो रिकवर करेगा वो सिर्फ बांद्रा वाले से कर सकता है, वो जुहू वाले से नहीं करेगा, क्योंकि उसको मॉर्गेज जो है वो नहीं किया था। ठीक है, आगे क्या कह रहे, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस, मतलब जो कि या तो मनी हमने दे दी है उसको सिक्योर करने के लिए है, या फिर जो मनी हम फ्यूचर में देंगे बाय वे ऑफ लोन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर डेट। इट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर के डेट्स भी कवर हो रहे हैं, या तो बोल रहे क्या, और द परफॉर्मेंस ऑफ ए एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट, विच में गिव राइज टू प्यूसिनरी लाइबिलिटीज। प्यूसिनरी मतलब क्या होता है, जहाँ पर मनी से रिलेटेड आपकी लाइबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, प्यूसिनरी मतलब इट मीन्स रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर बोले कोई भी ऐसी लाइबिलिटी पैसे से रिलेटेड आ रही है उसको सिक्योर करने के लिए, चाहे अभी आए या फ्यूचर में आए, हम क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और सिर्फ इंटरेस्ट जाता है, पोजीशन नहीं जाता है। एम आई क्लियर? वेरी नाइस। और ये जो तुमको एग्जाम्पल दे रही थी ना, ये कोई ऐसे नहीं है, सब मैंने मन से कहानी बनाई है ताकि सब तुमको याद रहे। ठीक है, मुझे थोड़ी ना पता है उनके घर में क्या हो रहा है। चलो आगे क्या कह रहे हैं, एक बात जो मुझे आपको बता रही है, सुनो। हमने क्या कहा कि मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ये टोपा बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, हम हमेशा कहते हैं कि मूवेबल्स का मॉर्गेज नहीं होता है, बट मैं आपको बता दूं कि होता तो है। मूवेबल का भी क्या होता है, बोले मॉर्गेज तो होता है। अगर कोई आपको पूछे होता है क्या, तो बोला हाँ होता तो है, हमको पता है ना। हमको ऐसे ही मत समझो कि हमको नहीं पता है, हमको पता है कि मूवेबल्स का भी मॉर्गेज होता है, उसमें भी पोजीशन नहीं जाता है। बट फर्क सिर्फ इतना सा है ना कि हम उसको मॉर्गेज ना बोल के क्या बोल देते हैं, बोले हम उसको हाइपोथिकेशन बोल देते हैं। हम उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोथिकेशन बोल देते हैं, वरना बोलना अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही होती है। ठीक है, हाँ हालांकि बट उस पर ना टोपा नहीं लगता है। ठीक है, वो जनरल एक्ट से बोले क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, उस पर टोपा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बोले मैंने आपको बता ही दिया है, बोले मॉर्गेजर कौन, जो फरर है, ट्रांसफरर है, जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, जिसने क्या किया था, पैसा लिया था, बोरो किया था, वो होगा मॉर्गेजर। जिसको दिया है वो होगा मॉर्गेजी। जो दी है प्रॉपर्टी वो क्या होगा, वो कहलाएगी मॉर्गेज प्रॉपर्टी। और जो पैसा लिया है ना, जिसकी वजह से सारा गेम चल रहा है, उसको क्या बोलोगे, मॉर्गेज मनी। और इन सबको बोले करने के लिए जो डीड बनाई जाती है ना, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ये ट्रांसफर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोले मॉर्गेज डीड बोलते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब आगे आ जाओ, आगे बताया गया है कि मॉर्गेजर कौन हो सकता है, मॉर्गेजी कौन हो सकता है। सिंपल सी चीज है ना, मेरे पास मैं वही चीज किसी को दे सकती हूँ जो मेरे खुद के पास हो। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो वो तो मैं आगे दे नहीं सकती। तो इट मीन्स मॉर्गेजर वो ही होगा जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो किसी न किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, ऑलरेडी या तो किसी को एनकम्बरेंस करके बैठी हुई हूँ, या फिर ये समझ लो मॉर्गेज हमेशा मैं मेरी प्रॉपर्टी करूंगी ना, किसी और की प्रॉपर्टी का थोड़ी नहीं कर सकती हूँ। अनिल अंबानी जो है शाहरुख खान की प्रॉपर्टी का तो नहीं कर सकता है। सिंपल सी चीज़ है। तो क्या कह रहे हैं, आपका किसी भी इंटरेस्ट हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसका भी इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल का हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का हो, एनीबडी, इवन कंपनी का हो, वो सभी क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। कंपनी भी क्या है, बोले आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, तो कंपनी भी क्या कर सकती है, मॉर्गेज कर सकती है अगर उसको कभी लोन लेना पड़ा तो। फर्क सिर्फ इतना सा होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और कंपनी बेचारी जो है वो तो बस वही करती है जो मेमोरेंडम में लिखा है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि सिंपल सी चीज़ है, ये सारे पर्सन, कोई भी लिविंग पर्सन मॉर्गेजर जो है वो हो सकता है, बट अगर कंपनी जो है वो भी हो सकती है, बट कंपनी के मेमोरेंडम में क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई हो। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है तो कर सकती है, सिंपल है, नहीं लिखा तो ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड कर दो, मेमोरेंडम अमेंड कर दो और लिख दो। ठीक है, अगर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। सेकंड बोले मॉर्गेज ही कौन हो सकता है, तो बोले कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज़ केपेबल ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी को होल्ड करने लायक हो।
तो आप क्या बोलोगे, माइनर भी हो सकता है क्या? तो सुनो, माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, बट बोले माइनर जो है वो मॉर्टगेजर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉर्टगेजर अगर हुआ इट मीन्स उसके ऊपर लाइबिलिटीज आ जाएंगी। माइनर मॉर्टगेजर हो सकता है बट गार्जियन के थ्रू, खुद से सेल्फ नहीं हो सकता, ठीक है। बट क्या कह रहे हैं, माइनर एक मॉर्टगेजी जो है वो डेफिनेटली हो सकता है, बट क्या कह रहे हैं, ऐसे केस में उसके ऊपर कोई कॉविनेंस नहीं आनी चाहिए। कॉविनेंस मतलब क्या, कोई डिक्लेरेशन, कोई लाइबिलिटी उसकी नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी आए तो फिर वो मॉर्टगेज ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे बताया है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो वही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आपकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मॉर्टगेज हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया? वेरी नाइस। अब हम देख लेते हैं कि मॉर्टगेज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपके बेसिकली मॉर्टगेज जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, अंग्रेजी भी आपको दे दिया है, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एंड लास्ट में आपका एनॉमलस मॉर्टगेज। हम वन बाय वन लेते हैं। आपका फर्स्ट मॉर्टगेज जो दिया है दैट इज सिंपल मॉर्टगेज। क्या होता है सिंपल मॉर्टगेज? बोले सिंपल, जो सिंपल होता है ना बहुत ईजी होता है, वही होता है। बोले ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आजकल है ना सिंपल चीज़ें ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि सिंपल इज़ रेयर, है ना। चलो, तो सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, सुनो। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है, जो मॉर्टगेजर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको क्या करना होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट जो राइट है वो मॉर्टगेजी को दे देता है, ना वो पोजीशन देता है ना वो ओनरशिप देता है। वो मॉर्टगेज डीड में क्या बोलेगा कि मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का राइट जो इंटरेस्ट है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, पहली चीज़। सेकंड क्या बोलता है, मैं स्पेसिफाइड डेट पर आपको पेमेंट कर दूंगा। इट मीन्स उसकी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल ऑब्लिगेशन है, वो अपने ऊपर ले रहा है कि मैं आपको पेमेंट जो है वो करूंगा, तब तक मैं आपको कर ही दूंगा, लाइक 6 महीने के अंदर अंदर। और बोले अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप जो मैंने आपको प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दिया है आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर देना, बेच देना, और उससे जो पैसा है अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेना। इसमें सिर्फ ये है कि क्या हो रहा है, पर्सनली लाइबल है मॉर्टगेजर पेमेंट करने के लिए, और पोजीशन ऑफ ओनरशिप जो है वो नहीं जा रही है, सिर्फ इंटरेस्ट जो टाइटल डीड है वो उसको क्या कर दी गई है, हमने दे दी गई है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो बोले वो क्या कर सकता है, वो सेल करने का राइट रखता है। इट मीन्स क्या कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो वो सेल कर देगा, और अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो जो राइट दिया था वो वापस से किसके पास आ जाएगा, मॉर्टगेजर के पास आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड, जब ये सेल होता है ना तो ऐसे नहीं है कि डिफॉल्ट किया तो बस ऑटोमेटिकली जाके सेल कर दिया, नहीं। पहले मॉर्टगेजी को क्या करना पड़ता है, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में वो ऐसा बताएगा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, इससे हमको पेमेंट ही नहीं किया। फिर कोर्ट की डिक्री आएगी कि हाँ चलो ठीक है अब आप इसको क्या कर दो, सेल कर दो, ऑक्शन करवा देते हैं, इस टाइप से सब होता है। और फिर वो सेल होता है, फिर उससे पैसे से क्या होता है, मॉर्टगेज अपना अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेता है। ये सिंपल मॉर्टगेज है, वेरी सिंपल। सेकेंड है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें क्या होता है ना, जब बोली प्रॉपर्टी जा रही होती है, मतलब जब हम मॉर्टगेज कर रहे होते हैं तो हम कंडीशन ये लगा देते हैं, हम ये बोल देते हैं कि हम आपको है ना क्या कर रहे हैं, हम आपको अपनी प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वो हम आपको सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बट नॉर्मली हमको पता है कि सेल कैसे होता है, बोले सेल तो एब्सोल्यूट होता है, मतलब जो ओनर होता है, जो ट्रांसफरर है, उसके पास एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, और वो एब्सोल्यूटली पूरी संपूर्ण बोले क्या करता है, ट्रांसफरी को दे देता है। बट यहाँ हम क्या बोलते हैं, हम आपको सेल तो कर रहे हैं, बट इतना याद रखना कि हम आपको एब्सोल्यूट सेल नहीं कर रहे हैं, हम आपको कंडीशनल सेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, मॉर्टगेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी पैसा लेते टाइम पे क्या करता है, सेल कर देता है जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, और ये बोल देता है कि मैं आपको कंडीशनल सेल कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट सेल नहीं कर रहा हूँ। कंडीशनल सेल मतलब क्या, बोले अगर जितना भी हमारा टाइम स्पेसिफाई है, मैंने अगर उसमें पेमेंट नहीं किया, जैसे मान लो 6 महीने, बोले अगर मैं 6 महीने पे पेमेंट कर दूँ तो बोले क्या होगा, ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, जो सेल कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ टाइटल डीड नहीं जाके दिया, हमने तो उसको बेच ही दी। जैसे बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है वैसा, बस फ़र्क इतना है कि हमने कंडीशनल सेल किया है, और हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट करता हूँ, अगर मैं 6 महीने में पेमेंट नहीं कर पाया तो ये जो मैं अभी आपको कंडीशनल सेल कर रहा हूँ ना, आप इसे एब्सोल्यूट मान लेना, मतलब जो कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी ऑब्वियसली, कि मैंने पेमेंट नहीं किया तो बोले अगर मैं पेमेंट नहीं करूँ तो बोले ये सेल जो है वह एब्सोल्यूट हो जाएगी।
पर बोले अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो ये जो मैंने आपको सेल करी है ना, ये जो हमने डीड बनाई है, ये क्या हो जाएगी सेल के लिए, वो वॉइड हो जाएगी, वॉइडेबल भी नहीं होगी, क्या होगी वॉइड अबिनिश हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आप मुझे वापस दे दोगे। ठीक है, इट मीन्स अगर उसने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, जो सेल थी जो कंडीशनल थी वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, बट अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया तो ऐसे में आप उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे और वापस उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको दे दोगे। ठीक है, दिस इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। समझ में आया? वेरी गुड। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। बड़ा ही अच्छा इसका भी कंसेप्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सुनो। हमारे यहाँ आंटी आते हैं ना काम करने के लिए, लाइक जो भी क्लीन वगैरह करने के लिए घर पे। ठीक है, मानो सपोज करो उनकी बेटी की क्या है, बोले शादी है, मम्मी के पास आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले भाभी पैसे दे दो मुझे कुछ, बेटे की शादी है। तो बब्बी बोलती है अरे इतनी छुट्टी लेती है, मैं नहीं देने वाली। तो वो बोलती दे दो शादी है। तो मम्मी बोलती चलो ठीक है। तो वो ले गए हमसे, मम्मी से मतलब 15,000 रुपये शादी के लिए। ठीक है, पूरी शादी वादी निपटा के आती है और जब ले गई थी तभी बोल गई थी कि वापस कैसे देगी, वो तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती ना एकदम से, वरना लेके जाती है। तो बोले मैं हर महीने जो काम करती हूँ ना, तो जितना भी आपका बनता है उसमें सब थोड़ा थोड़ा काट लेना, तो ऐसे करके मैं चुका दूंगी, ऐसा बोल के गई थी वो। ठीक है, अब जब शादी करके आती है तो वही हर महीने काम करने लग जाती है। तो हम जो जितना भी अमाउंट था, सपोज करो हम उसको महीने का कितना दे रहे हैं, 1,500 दे रहे हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं 500 रुपये कट कर लेते हैं और 1,000 उसको दे देते हैं। इस तरह से बोले कि आप 500 कर करके उसने बोला था कि आप मेरे से 15,000 ले लेना। ठीक है, या तो हम ऐसे कर करके ले लेंगे, ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर आंटी का बेटी की शादी हो गई ना, तो अब अच्छे से शादी वादी कर ली तो जिम्मेदारी आ गई है, तो कमाने भी लग गया है वो। क्योंकि कमाने लग गया तो उसने थोड़ा पैसा जोड़ के मम्मी को दे दिया कि जाओ वो जो आपने लोन लिया था वो चुका दो। तो आंटी आए, जो आते हैं और मम्मी को क्या बोलते हैं, लो भाभी आप उसमें से काटते हो, वो तो काट ही रहे हो, ये मेरे और ले लो, मतलब 4,000 और देगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो जो 15,000 का लोन था वो जल्दी खत्म हो जाएगा आंटी का। ठीक है, बट हम उनसे आंटी से कभी भी बीच में ये नहीं बोल सकते ना, मम्मी ये नहीं बोल सकती कि लाओ आप तो आज ही पूरा का पूरा बाकी का जो 11,000 रुपये बचा है आज ही दो, नहीं। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि वो बेचारी चुकाएगी ही कैसे, 500 रुपये कटवा के ही चुकाने वाली है। समझ में आया? ऐसे ही हुआ था। तो अब सुनो, यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज में भी क्या होता है, यहाँ पर जो मॉर्गेजर है वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे देता है, ओनरशिप दे रहा है नहीं, राइट दे रहा है नहीं, वो सिर्फ क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी का क्या करता है, पोजीशन जो है वो दे देता है। पोजीशन देके वो क्या बोलता है, जैसे सपोज करो वो एक रेंटल प्रॉपर्टी है, तो बोलता है इसका जो भी रेंट आ रहा है आप उससे क्या करना, रिकवर करना। जब तक आपका अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट है मैंने जो आपसे लिया है वो रिकवर ना हो जाए, आप इससे क्या करते रहना, रिकवर जो है वो करते रहना। बीच में मेरे पास भी पैसा आया तो मैं उससे भी आपको क्या करता रहूँगा, चुकाता रहूँगा। ठीक है, अब आंटी से तो हमने इंटरेस्ट नहीं लिया था ऑब्वियसली, मतलब उनसे तो नहीं लेंगे, बट यहाँ पर जो मॉर्गेज है वो तो मॉर्गेज से इंटरेस्ट लेगा ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जो मॉर्गेज है वो उसी प्रॉपर्टी से क्या करेगा, काटता जाएगा, मतलब रीपेमेंट करवाता रहेगा। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, जब रीपे हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस किसको दे देगा, मॉर्गेजर को दे देगा। यहाँ इंपॉर्टेंट जो सबसे समझने वाली बात वो ये है कि मॉर्गेजर कभी बीच में जाके कभी भी मॉर्गेजर को नहीं बोल सकता कि तेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस ले ले और तो मुझे वापस पूरा कैश में दे या कैसे भी तो मुझे आज की डेट में ही दे, नहीं। क्योंकि आपने पहले आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जब आपने मॉर्गेज डीड बनाई थी तभी आपने बोल दिया था कि मैं तो बोले पेमेंट जो है रेंटल प्रॉपर्टी से ही कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई संसाधन नहीं है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, उसने तो बेचारे ने पहले ही बोल दिया था ना, इट मीन्स आप बीच में उसके पास नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर डिफॉल्ट करा तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अभी पोजेशन है, बाद में ओनरशिप भी आ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इज यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। समझ में आया? सुनो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें क्या होता है ना, मतलब अंग्रेज़ों की देन है, वैसे तो सभी अंग्रेज़ों की देन ही, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, सपोज करो सलमान है, अभी रणबीर कपूर जो है बोले वो उनके पास क्या कर रहा है, बोले उसके पास जा रहे हैं क्या करने के लिए, बोले लोन लेने के लिए। रणबीर क्या बोलते हैं, भाई थोड़ा लोन दो। सलमान क्या बोलता है, मेरी तो वैसे ही राधे पिट गई है, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, ऐसा वो मन में बोलता है। बट रणबीर को तो नहीं बोल सकता ना, अब छोटा है तो बोलता है चल ठीक है दे देता हूँ। ठीक है, रणबीर को उसने क्या करा है, लोन दे दिया। बट अब सलमान क्या बोलता है, रणबीर का मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरी हर चीज़ लेके चला जाता है, बोले कटरीना को भी लेके चला गया था। तो वो रणबीर को क्या बोलता है, तो एक काम कर, मुझे अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी का भाई कोई तो गिरवी रख, तो ओनरशिप रख।
ठीक है। तो रणबीर क्या बोलता है, मैं अगर आपको ओनरशिप दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा, और मैं बोल रहा हूँ ना मैं आपको चुका दूंगा, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। सलमान बोलता नहीं, मुझे तो पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो रणबीर क्या करता है, जो भी उनका कपूर मैंशन या जो भी जहाँ पर वो रहता है, वो सलमान को क्या कर देता है, गिरवी रख देता है। ठीक है। तो ओनरशिप उसने क्या कर दी, सलमान को दे दी। गिरवी भी क्या रखा है उसने, ओनरशिप ही दे दी है सलमान को। और उसने क्या बोला, भाई मैं इतने डेट पे आपको पेमेंट कर दूंगा, बट बोले क्या कह रहे हैं, मैं जब तक पेमेंट ना करूं आप किसी और को आगे मत देना। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं 6 महीने में आपको पेमेंट कर दूंगा, तो मैं 6 महीने में कर दूंगा, बट 6 महीने के पहले चूंकि आपके पास ओनरशिप है तो आप और किसी को मत दे देना। बोले आप कैटरीना या आमिर या किसी और को मत दे आना। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर बोले रणबीर ने 6 महीने में पेमेंट कर दिया तो सलमान क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस रणबीर को क्या कर देगा, दे देगा, ट्रांसफर कर देगा ओनरशिप रणबीर को। बट अगर रणबीर ने डिफॉल्ट किया तो सलमान क्या कर सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो ओनरशिप उसके पास आई थी अब रणबीर को पोजेशन भी देना पड़ेगा। अब रणबीर को अपना जो कपूर खानदान का घर है वो भी क्या करना पड़ेगा, वो सलमान को देना पड़ेगा। फिर अब टाइम खत्म होने के बाद जितना सर्टेन टाइम था, जो भी मॉर्गेज पीरियड का टाइम था, ठीक है, वो क्या कह रहे, उसके खत्म होने के बाद तो सलमान अब ओनर है, वो चाहे तो ट्रांसफर करे, वो चाहे तो खुद के पास रखे, वो चाहे तो किसी को गिफ्ट दे, वो जो करना है कर सकता है। बट जब तक टाइम चल रहा है मॉर्गेज का, जब तक सलमान नहीं कर सकता। एक बार टाइम खत्म हो गया, रणबीर ने डिफॉल्ट कर दिया तो सलमान कर सकता है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें, इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, जो मॉर्गेज को ओनरशिप चली जाती है, पोजेशन नहीं जाता है। अगर टाइम पे पेमेंट कर दे तो ओनरशिप वापस चली जाएगी, बट अगर नहीं तो बोले जो पोजेशन अभी तक आपने मॉर्गेजर को नहीं दिया था वो भी आप क्या कर दो, मॉर्गेजी को नहीं दिया था वो आप मॉर्गेजी को दे दो, और बोले अब क्या हो जाएगा, वो ओनर हो जाएगा उस चीज़ का। अब वो चाहे तो उसका कुछ भी करे। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर दो तरह की डीड बन जाएगी। पहला तो क्या हो जाएगा, जो सेल डीड जो सलमान को दिया है, पहले आपने सेल ही कर दिया है तब। और सेकंड जब क्या कर रहे हो, आप रीट्रांसफर करोगे। अगर रणबीर में पेमेंट कर दिया तो सलमान को रीट्रांसफर करना पड़ेगा ना। इट मीन्स 2 डीड बनाओगे, 2 बार स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। ठीक है। बट ये सिर्फ तब अगर रणबीर क्या करे, पेमेंट कर दे तो। ठीक है। दिस इज इंग्लिश मॉर्गेज। समझ में आया, वेरी नाइस। आगे क्या बोल रहे हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये जो है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंडिया में। मोस्टली ये और सिंपल डीड जो है, जो सिंपल मॉर्गेज है, वही सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी है। बाकी सारे मॉर्गेज में तो आपको क्या करना पड़ता है, राइटिंग में बनाना पड़ता है। बट जो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, इसमें आपको राइटिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप ओरली भी बना सकते हो, आप ओरली भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पर डीड बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेफ नहीं ओरल, तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या लिखा है, आप क्या बना दो, मॉर्गेज ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट बाय टाइटल डीड। मेमोरेंडम मतलब क्या, आप एक इंस्ट्रूमेंट बना दो, इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया जाएगा कि हमने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है और हमने बैंक को क्या करे, घर के कागजात जो है वो गिरवी रख दिया है। होता है ना, बॉलीवुड मूवीज में कितना बताते हैं कि लोन लिया है और जाके क्या करा है, गिरवी रखे आए हैं, कल को पेमेंट कर दोगे तो घर के कागज वापस मिल जाएंगे, नहीं तो आपका घर जो है वो उनके पास चले जाएगा, फिर वो बेचेंगे वगैरह। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही क्या होता है, यही होता है डिपॉजिट बाय टाइटल डीड के द्वारा जो मॉर्गेज होता है। ये सबसे इजी है क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं करना है, ना रजिस्टर होगा ना स्टाम्प होगा, तो सब कुछ क्या हो जाता है, पैसा वगैरह बच जाता है, टाइम भी कम लगता है, इसलिए सारे लोग जो है वो इसको प्रेफर करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हम वो देख लेते हैं वन बाय वन। देखो क्या लिखा है, डेट इवन टाइम बार्ड, मतलब टाइम निकल चुका है रिकवर करने का तो भी आप डिपॉजिट बाय टाइटल डीड के द्वारा मॉर्गेज कर सकते हो। प्रेजेंट और फ्यूचर एडवांसेस का भी बोले क्या हो जाता है, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को और क्या बोलते हैं, बोले इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं, वो हो सकता है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी डिलीवरी जो है वो नोटिफाइड सेंटर्स पे होती है। अब टोपा बहुत पुराना एक्ट है ना, जब बना था तब इन्होंने नोटिफाइड सिर्फ कुछ सेंटर्स किए थे, जैसे कि बोले बॉम्बे किया था, मद्रास किया था। बट बोले आज की तारीख में है ना, हर स्टेट में अलग अलग बहुत सारे ऐसे नोटिफाइड सेंटर्स है जहां पर जाकर आपको वहीं पर जाकर क्या करना पड़ता है, डिलीवरी जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, कंपनी या तो बोले या तो नॉमिनी कर दे, एजेंट कर दे, मतलब कोई भी कर दे, कंपनी तो कर नहीं सकती है। फोर्थ क्या कह रहे हैं, आपका इंटेंशन होना चाहिए जब आप डिलीवर कर रहे हो, तो आपका इंटेंशन ये हो डिलीवर करने का कि हमने जो अमाउंट लिया हम उसको सिक्योर करने के लिए डिलीवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तो आज जाके दिया है, कल को आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक क्या बोलेगी, लाओ पेमेंट करो, आप नहीं करोगे तो बैंक अपना जो राइट है वो इन्फोर्स करेगी ना, मतलब आप आपसे प्रॉपर्टी लेगी, सेल करवाना चाहेगी, जो भी 10वीं वसूल करना चाहेगी। तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, वो जो टाइटल डीड हमने आपको दिया था वो तो वैसे ही दिया था, एज अ सिक्योरिटी थोड़ी ना दिया था, नहीं।
तो एक्चुअली में क्या कह रहा है, आपका इंटेंशन होना चाहिए एट द टाइम यू आर गिविंग कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं सिक्योर करने के पर्पज से दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्या कह रहे हैं, ना तो ओनरशिप जाती है ना पोजेशन जाता है, यही तो इसका फ़ायदा है। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस है, बोले इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, हमारा रजिस्ट्रेशन बच जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो जो बाकी की जो लीगल एक हसल है, जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उससे हम बच जाते हैं। ये क्या होता है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसको हम और क्या बोलते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज। समझ में आया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्या बताया गया है, एनामलेस मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, बोले ऊपर जो कोई भी मॉर्गेज में कवर नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो एनामलेस मॉर्गेज हो जाएगा। या तो बोले इन पांचों मॉर्गेज को छोड़ के कोई नया तरीका आप लेके आ गए तो वो यहाँ पर होगा। या फिर बोले जो ऊपर पांचों मॉर्गेज दिए हैं इनमें एक से ज़्यादा मॉर्गेज का अगर आप कॉम्बिनेशन बना लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल के साथ में यूज ऑफ फ्रैक्चुरी करा लो, जैसे सिंपल में तो बोल रहे क्या कि पोजेशन नहीं जाता है, बट अगर सपोज करो आपने पोजेशन दे दिया, इट मीन्स आपने क्या करा, दो मॉर्गेज को मिला दिया है। तो ये जो मिलाना होता है या फिर कोई नया एक आपने कुछ अपना निकाल लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनामलेस मॉर्गेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, अब हमें बात करनी है द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्दर चार्ज। फर्दर चार्ज क्या होता है, इट इज़ वेरी 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 सिंपल। इसमें क्या बताया गया है फर्दर चार्ज में, सपोज करो आपने अभी क्या हमने बोला था, क्या रणबीर ने पैसा लिया है ना सलमान से, तो सलमान क्या हो गया, बोले मॉर्गेज ही, और रणबीर क्या है, मॉर्गेजर। रणबीर ने क्या करा था, अपना घर गिरवी रखा था। अब सपोज करो रणबीर को और पैसे की ज़रूरत है, क्या है, रणबीर को और पैसे की ज़रूरत है। अभी तक तो बोले उसने क्या लिया था, उसने 100 करोड़ लिए थे, 100 लाख है जो भी बोल लो मतलब। ठीक है, अब बोले वो क्या चाहता है, वो और लेना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो सलमान को रिक्वेस्ट करेगा कि मैं प्रॉपर्टी तो जो मैंने आपको हमारा घर दिया है वही मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूँ, बट आप मुझे अमाउंट जो है वो बढ़ा दो। अभी बोले आपने 80 लाख दिए थे, आप मुझे क्या कर दो, 5 लाख और बढ़ा दो, मतलब आप मुझे 85 लाख दो आप। ठीक है, बट प्रॉपर्टी वही सिक्योर है, मतलब पार्टीज वही है, डीड भी वही चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने ऐड किया है लोन का अमाउंट, मॉर्गेज का अमाउंट, मॉर्गेज नहीं लोन का अमाउंट। ठीक है, मॉर्गेज मनी क्या की है, ऐड की है। इसके लिए बोले क्या होता है, हमें डीड ऑफ फर्दर चार्ज बनानी पड़ती है, मतलब इन कंटिन्यूएशन जो पहली वाली डीड है उसके आगे, कि क्या हम उसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, सेम सिक्योरिटी ऑन द सेम कंडीशन। प्रॉपर्टी भी सेम है, कंडीशंस भी सेम है, सिर्फ अमाउंट जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। आप क्या बोलोगे, जब सिक्योरिटी सेम है तो ज़रूरत ही क्या थी फिर नया चार्ज क्रिएट करने की, नई डीड बनाने की। लॉजिक इसका ये है, सपोज करो अभी 80 लाख के लिए तो उसने वो जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है वो रखी है। ठीक है, कल को अगर उसने वो 80 लाख का पेमेंट तो कर दिया, बट अगर सपोज करो वो 5 लाख का पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो वो 5 लाख सलमान रिकवर कैसे करेगा, वो जो घर गिरवी रखा है, डीड ऑफ फर्दर चार्ज बनाओगे उसमें बोलोगे ना कि वो घर भी इन 5 लाख के लिए हम सिक्योरिटी के तौर पे रख रहे हैं, उससे रिकवर करेगा। अगर आपने उस 5 लाख को सिक्योर नहीं किया तो कल को वो क्या करेगा, 80 लाख तो पे कर देगा, बट अगर 5 लाख नहीं किया वो बोल देगा कि मैंने थोड़ी ना सिक्योरिटी के तौर पे ये दिया था, तो आप रिकवर कैसे करोगे। तो इसीलिए लॉजिक ये है कि आपको क्या कराना पड़ता है, फिर डीड ऑफ फर्दर चार्ज जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसका कंसेप्ट है। इसकी डीड में कुछ नहीं होता है, पहले थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं ओल्ड वाली डीड का, पार्टीज के बारे में बता देते हैं, कितना क्या इंटरेस्ट है, किस टाइप का आपका मॉर्गेज है, ये आप बता दोगे। आगे आप लिखोगे सेम सिक्योरिटी पे है, और लिखोगे सेम टर्म्स एंड कंडीशन है जो पहले वाली मॉर्गेज डीड में थी ना, वही की वही हमने यहाँ पर लगवाई है। ठीक है, बस ये आपको बताना होता है, ये होता है डीड ऑफ फर्दर चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड अंडर मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, अगर सिंपल सी चीज़ अगर बोले क्या है, मॉर्गेज ही जो है उसको राइट है सेल करने के लिए। अब मॉर्गेज इतना फ्री तो नहीं बैठा है, बोले वो एक बिजी आदमी है। ठीक है, आप वो आपके पास बहुत पैसा, आपके पास आप इतने फ्री नहीं बैठे हो कि आप क्या करो, बोले रिसीव करते रहो बार बार पैसा, या फिर सामने वाला नहीं दे रहा तो आप तो जाओगे नहीं ऑब्वियसली वसूली करने के लिए, तो आपने क्या कर रखे है, बोले रिसीवर अपॉइंट कर रखे हैं। या तो बोले क्या कह रहे हैं, रिसीवर का अपॉइंट होगा मॉर्गेजर, और मॉर्गेजी ने जब मॉर्गेज डीड बनाई थी उसमें ही लिख दिया था कि ये कौन होगा, हमारा रिसीवर होगा। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टी का जो भी पैसा आएगा उसका टेक केयर करेगा। या तो तब अपॉइंट कर लो, बट अगर तब भूल हो गई थी, मतलब तब नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश क्या हो गया था, छूट गया था रिसीवर अपॉइंट करना, तो मॉर्गेजी जो है वो बाद में मॉर्गेजर के मतलब कंसेंट से एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। मॉर्गेजर का कंसेंट भी चाहिए, वरना वो क्या बोलता है तो बायस्ड हो रहा है।
ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, दोनों के कंसेंट से क्या कर सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। बट अगर मॉर्गेजर हाँ ना करे तो मॉर्गेजी कोर्ट को भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे रिसीवर अपॉइंट करके दो। कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट भी क्या कर देगी, रिसीवर अपॉइंट कर देगी। अब रिसीवर करता क्या क्या काम है, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सुनना। जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो भी रेंट टैक्सेस आपको देने पड़ रहे हैं, मॉर्गेजी को भी देने पड़ते हैं। ये पहली अंडरस्टैंडिंग में आपकी जो डीड बनी थी उसमें डिफाइंड हो जाता है। तो वो बोले हम क्या करेंगे, रिसीव जो अमाउंट कर रहा है रिसीवर, उनको पहले वो डिस्चार्ज करेगा। सेकंड क्या कह रहे हैं, जो लिखा है ना ऑल एनुअल सम्स और अदर पेमेंट, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज की अगर वो कहीं और मॉर्गेज है, उस पर किसी और का भी हक है या फिर उस प्रॉपर्टी से ही किसी और को भी पेमेंट करना है, तो आपका जो रिसीवर है वो पहले ये इंश्योर करेगा कि सबसे पहले जो पैसा आए, जो पेमेंट हो, वो आपका ही हो। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहे हो, अपना कमीशन कहाँ से लेगा, रिसीवर फोकट में थोड़ी ना काम करेगा, उसको भी कुछ ना कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो अपना कमीशन भी, वो जो पैसा अमाउंट रिसीव करेगा प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के उससे ना, उसमें से अपना कमीशन भी क्या करेगा, उसी में से काट लेगा। और वो देखेगा कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करने की है वो प्रॉपरली पे हो रही है। ठीक है। लास्ट क्या कहा है, जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है, मंथली क्वार्टरली जैसा भी आपका डिसाइड है, वो उस डेट पे देखेगा कि इंश्योरेंस इंटरेस्ट जो है वो भी उस अमाउंट में से कटे। और बोले क्या कह रहे हैं, अगर मॉर्गेजी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि अपने को जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अपने को इसमें से डिडक्ट करना है, तो वो उसी में से क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। दिस आर ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मॉर्गेजर। समझ में आया? वेरी गुड। लास्ट टॉपिक आपका आज क्या है, रिलीज एंड रिकन्वेंस ऑफ मॉर्गेज असेट। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ जैसी ली जाती है वैसे उसको क्या करा जाता है, वापस करा जाता है। अब बोले अगर आपने मॉर्गेज करवाया था, सामने वाले बेचारे ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो उसने जो भी आपको राइट दिया था आपको वो उसको वापस तो देना ही पड़ेगा। पोजेशन लिया था तो बोले पोजेशन वापस देना पड़ेगा, ओनरशिप ली थी तो ओनरशिप वापस देनी पड़ेगी। ठीक है। ली थी बोले डीड बनवा के, तो वापस भी कैसे करेंगे, बोले डीड बनवा के। तो बोले सारे मॉर्गेज एक्सेप्ट जो हमारा इक्विटेबल मॉर्गेज था, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड वाला, उसको छोड़ दे। तो उसके अलावा बोले अगर सामने वाला जो है वो अपना वादा पूरा करता है पेमेंट करने के लिए, वो रीपे कर देता है, तो सिंपल सी चीज़ें, हम भी एक डीड बना के क्या करेंगे, जो भी राइट उसने हमको दिए थे वो हम उसको वापस दे देंगे। डीड बना दो। और बोले इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या करेंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज में बोले सिंपल है, यहाँ पर डीड बनाई नहीं थी तो वापस से देते टाइम भी डीड नहीं बनाएंगे, या तो हैंड डिलीवर कर देंगे, या फिर अगर तब मेमोरेंडम लिखा था, हमने इंस्ट्रूमेंट बनवाया था लेने के लिए, तो वापस से रीराइट करवा देंगे एक मेमोरेंडम और उसमें बोल देंगे कि हमको पेमेंट मिल गया है और हम वापस से क्या कर रहे हैं, रीडिलीवर कर रहे हैं मॉर्गेजर को उसका टाइटल डीड। ठीक है। बस इतना ही होता है रिलीज में। समझ में आ गया? का मॉर्गेज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों में है, प्रोफेशनल के एग्जीक्यूटिव में भी है। आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू। एंड मुझे एक और आपको बतानी है, दैट इज आई एम नाउ स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर ड्राफ्टिंग फ्रॉम दिस 15th जून। ये कोई क्रैश या वैसा बैच नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है। दिस विल बी अ फुल फ्लैश बैच ऑफ ड्राफ्टिंग जो कि मैं 15 जून से लूँगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना व्हाट्सएप या ईमेल आईडी जो है वो नीचे दे दूँगी, आप उस पर मुझे आपको कोई भी क्वेरी वगैरह आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।